ये ठीक है। तो हम लोग ईएमआई पढ़ रहे थे और ईएमआई में हम लोग का मोशनल ईएमएफ चल रहा था। ठीक है, मोशनल ईएमएफ हम लोग देखे थे कि अगर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड अगर इसको वी वेलोसिटी दे दिए तो ईएमएफ डेवलप हो आवाज रहा नहीं आ है। रहा ठीक से। देखते हैं। स्क्रीन भी लेट से दिख रहा है सर। अभी आ रहा है। हाँ सर अभी तो आ रहा है। जैसे हम बोले कि अगर मोशनल ईएमएफ है अगर यानी सिर्फ नहीं आ रहा है आवाज। इसको क्या हो गया। एक मिनट, नेटवर्क सेटिंग करके देखते हैं। हेलो, यस सर। आ रहा है क्या अभी? अभी ठीक है। ठीक है, देखो क्या होता है। जैसे मोशनल ईएमएफ बोले थे कि E इक्वल टू BVL और हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके V का वैल्यू फाइंड किया था। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में भी लिखे थे, तो मोस्टली हमारे इसी फॉर्म में दिखेगा, इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। फ्रॉम फैराडे लॉ, ठीक है, इसको हम फैराडे लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? हम मान लिए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है इनटू द प्लेन। हमारे पास ये जो रॉड है ये हम मान लेते हैं कि V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और ये डिस्टेंस कितना चलेगा V इंटू, अगर डेल्टा टी टाइम का बात कर रहे हैं तो dt लिख सकते हैं या फिर t लिख सकते हैं। तो इस दौरान में हमको दिख रहा है कि इतना एरिया कवर किया है। ठीक है, इतना एरिया कवर किया है यानी कि इतने में, इस रीजन में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे सबको ये कट करा होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एरिया जो कवर किया है वो हमको दिख रहा है, अगर इसका लेंथ L है तो ये हमको दिख रहा है V dt इंटू L। ये एरिया हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B है, तो हम फ्लक्स लिख सकते हैं कि फ्लक्स होगा B VL इंटू dt।
तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो होता है डी फाई बाई डी टी। अगर हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं तो ये हमको दिख रहा है बी वी, ठीक है। तो हम इससे भी यही वैल्यू आ रहा है हमको डी फाई बाई डी टी। तो फैराडे लॉ से भी हम यही चीज करें। डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन निकालने के लिए क्या याद रखेंगे कि जो हमारा डायरेक्शन होगा करंट फ्लो का वो V क्रॉस B से आएगा, V क्रॉस B से डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। ईएमएफ चूंकि हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है तो डॉट एल प्रोडक्ट होता है, ये ई होता है। तो जो हमारा डायरेक्शन आएगा ये इस टर्म से मिलेगा हमको कि किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे V क्रॉस B कर रहे हैं, ठीक है, तो V क्रॉस B करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ध्यान से देखो कि रॉड है हमारा इधर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक क्रॉस इनटू है। तो V क्रॉस B करेंगे यानी कि V की तरफ हाथ रखेंगे और क्रॉस करेंगे उसको इनटू द प्लेन, तो हमारा जो थंब आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि इसमें हमको दिखेगा कि करंट इधर की तरफ बहेगा। यानी कि जो हम यहाँ पे ईएमएफ बनाएंगे इसका इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, यानी कि ईएमएफ इसका यही होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हम कैसे देख रहे हैं, तो फॉर इसके लिए कि यह पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा केस आया था इस केस में इधर प्लस चार्ज आया था और इधर माइनस चार्ज, यानी कि ये हायर पोटेंशियल था और ये लोअर पोटेंशियल था। इसको ऐसे हम रिप्लेस कर दिए। इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दे रहे हैं। करंट जो होगा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो हर केस में हमको यही चीज दिखेगा, ऐसे ही रिप्लेस कर लेना। अब अगर हमको बोला जाए कि कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जा सकता है कि जैसे कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमसे बोल दिया जाए कि ये वायर है, इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, l लेंथ है, हम इसको इधर किसी कनेक्टिंग वायर से, ठीक है, ऐसा कनेक्टिंग वायर है जो साथ साथ जा रहा होगा, इससे एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल जोड़ दिए R, इसका बोला जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफ रॉड। रॉड जो है स्मॉल r, तो करंट कितना बहेगा, I क्या होगा, ठीक है। तो हम I का डायरेक्शन पिछले वाले से ही केस से कर लिए, तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, रॉड को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये ईएमएफ जो कि बी वीएल होगा, ये स्मॉल r ये कैपिटल। सर्किट चूंकि क्लोज हो गया तो करंट आई बहेगा और वो आई क्या होगा, तो ई बाई आर प्लस आर। सर्किट है, सर्किट हम लोग सॉल्व करने आता है, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा सिचुएशन दिख रहा है, ऐसा सिचुएशन मिल रहा है, तो हम इस तरीके से इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको दिया कैसा रहेगा, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा दो कंडक्टिंग रेल्स है, ठीक है। ये जो है हमारा टू कंडक्टिंग रेल्स, ठीक है, कंडक्टिंग रेल्स है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, यानी कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माने हैं। इस पे एक वायर जो है, रॉड जो है ऐसा रखा हुआ है और इसको हम इधर की तरफ वेलोसिटी v दे दिए, ठीक है, और यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं R। हमसे पूछा जाएगा फाइंड करंट एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है।
ये करंट कितना फ्लो कर रहा होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमको पूछा जाएगा, तो हम कैसे बताएंगे? जल्दी से बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। करंट तो नीचे फ्लो करेगा। ठीक है। भी इधर है तो भी क्रॉस बी, थंब का डायरेक्शन देखो, भी की तरफ राइट हैंड रखना है, क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर का जो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब यूज करते हैं, वही यूज कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ करंट बहेगा, ऐसा की तरफ, यानी कि इसमें से करंट ऐसा जा रहा होगा, यानी कि इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ईएमएफ जो होगा हमारा ऐसा होगा, फिर वैल्यू हम वैसे लिख लेंगे, ये जो आएगा बी भी एल ही आएगा। ठीक है, तो आई इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा होगा और आई का वैल्यू लिखना होगा, तो ई बाई आर इक्विवेलेंट। तो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इसमें लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन क्यों यूज करेंगे बोलो? सर इसमें हमको दो जो इसमें बना है रेल्स लिखे हैं, तो उसमें हाँ, करंट डायरेक्शन को ही बस लिखना है। इसमें लेंथ जो होगा हमारा, मोस्टली हम करंट के डायरेक्शन में लेंगे, तो करंट इधर आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। लेकिन हमको उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हैं। ईएमएफ जो होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी यानी कि उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि एक तरफ लोअर पोटेंशियल होगा, एक तरफ हायर पोटेंशियल होगा, तो उस चीज का डायरेक्शन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअली में ये आया कहाँ से था? तो इलेक्ट्रॉन का जो कंसेप्ट था, इलेक्ट्रॉन था, इधर भी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो V क्रॉस B हम देखे कि फोर्स इधर आया, तो इधर पॉजिटिव इकट्ठा हो गया था और इधर निगेटिव इकट्ठा हो गया। वहां से ये कंसेप्ट आ रहा है कि ये वाला जो है हायर पोटेंशियल है और नीचे वाला जो है लोअर पोटेंशियल है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे रिप्लेस करते हैं रॉड को। अब इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम ऐसा कर दें। बात समझ आया? यानी कि ईएमएफ जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो हम डायरेक्शन कर रहे हैं वो ये हायर और लोअर का है, यानी कि जिधर हायर है उधर हमको थंब मिल रहा है, यानी कि करंट इधर से निकल रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेक्टर सिर्फ इसलिए अज्यूम करके हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको डायरेक्शन मिल जाए। तो डायरेक्शन के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, तो V क्रॉस B को यूज करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, हमको हो सकता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो स्ट्रेट वायर ना दे, ऐसा वायर दे सकता है, ठीक है। बोलेगा कि इधर V वेलोसिटी से कुछ जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या यूज करेंगे, तो इस केस में ध्यान से देखो कि हम लोग जो फाइंड करेंगे इसमें, तो छोटा सा पोर्शन भी लेंगे तो V से जा रहा होगा, तो एक एंड पे पॉजिटिव आएगा, एक एंड पे नेगेटिव आएगा, और ओवरऑल जब हम लेंथ निकालेंगे तो ये वाला लेंथ हमको मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला में डीएल वेक्टर आया था, तो ए और बी से मिलाने वाला लेंथ है। तो इस केस में अगर देख रहे हैं तो V इधर है, L इधर है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ये L एंड हो गया, और चूंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ आता, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो डीएल वेक्टर हम यही यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारा दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर्स होगा उसको यूज करेंगे, यानी कि ये वाला लेंथ अगर एल दे रखा है तो यही यूज करेंगे। तो यहाँ पे ईएमएफ अगर लिखेंगे तो फिर से आएगा बी वी एल, ठीक है। एबी को मिलाने वाला लेंथ को यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ये जो है ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं।
इसीलिए हम इसको डिटेल में नहीं कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी है उसका भी हमको ठीक से यूज करना है, यानी कि भी ऐसे लेना है। ये भी है, मान लेते हैं कि दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो एक ये जो कंपोनेंट आएगा भी परपेंडिकुलर, जिसको लिख सकते हैं हम भी साइन थीटा, और इधर की तरफ एक आएगा भी कॉस थीटा। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कराएगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा कि ईएमएफ कितना जनरेट होगा, तो लिखेंगे बी वी एल साइन थीटा, यानी कि सिंपली हमको वही दिख रहा है एल क्रॉस बी, लेकिन हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट है बस, इसलिए इस फॉर्मेट में हमको याद रखना है कि अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो इसमें परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, हम वही कंपोनेंट यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल टू बीबीएल साइन थीटा। ठीक है, इसी में ये भी कंडीशन दे रखा होता है कि मान लेते हैं कि एक रॉड है, यहाँ पे ये एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ये जो है ऐसा ओमेगा से घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी क्या है, इनटू द प्लेन ऐसा ही है चारों तरफ। ठीक है, तो ऐसा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इस केस में ईएमएफ जनरेट होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, उस चीज को डिस्कस करना है। ठीक है, यानी कि रोटेटिंग रॉड है, किसी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, हम मान लेते हैं कैसे रोटेट कर रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम मान लेते हैं इसका लेंथ जो है एल है टोटल, तो यहाँ से x दूरी पे गए, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए dx, तो इस पे जो है हमको एक वेलोसिटी मिलेगा, यानी कि ये जो है इधर ओमेगा x वेलोसिटी से जा रहा होगा, और इसका लेंथ dx। तो इस छोटे से एलिमेंट को देखेंगे तो हमको इस स्पीड से चलता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए अगर हम ईएमएफ लिखेंगे तो डी लिखेंगे, तो ध्यान से देखो बी वी एल, ठीक है, यानी कि बी ओमेगा एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारा बी ओमेगा, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो 0 से एल तक, तो एल स्क्वायर बाई, ठीक है, तो ईएमएफ जो मिलेगा हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, यानी कि हम इस छोटे से एलिमेंट में, तो ये हमको एक रॉड दिख रहा है कि इधर ओमेगा एक्स से जा रहा है, इसका लेंथ डी एक्स है, तो इसके लिए हम डी वैल्यू लिख लिए और उसके लिए पूरा हम फाइंड कर लिए, तो इसको हमको ऐसा मिल रहा है। डायरेक्शन के लिए वही ध्यान से देखो, v क्रॉस बी, यानी कि ओमेगा एक्स की तरफ हाथ रखेंगे, क्रॉस करेंगे तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं कि हमारा ये हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया। अगर ये पॉइंट ओ है तो ये पॉइंट ओ, यानी कि अगर हम इसको कंप्लीट कर दें, कंप्लीट सर्किट होता तो इधर की तरफ करंट फ्लो कर रहा होता। ठीक है, इसको अगर हम फैराडे लॉ से प्रूफ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो सेम वैसे ही अकॉर्डिंग टू, अगर हम फैराडे लॉ यूज करना चाहते हैं तो ये हमारा
रॉड हो गया, ये ऐसे सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो आफ्टर टी टाइम ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टी टाइम में ये एंगल थीटा रोटेट करेगा और थीटा दिख रहा है कि ओमेगा टी होगा, यानी कि टी इजकल टू 0 पे बोल रहे हैं, ये टी इजकल टू टी पे, यानी कि उतने देर में ये जो है इतना एरिया कवर किया होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो इतना एरिया इसने कट कर रखा है। तो ये एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि ऐसा आर्क का एरिया जो आता है वो थीटा बाई 2 आर स्क्वायर आता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये ओमेगा टी बाई 2 इंटू एल स्क्वायर। तो हम अगर फाई लिखेंगे तो फाई बी इंटू ए होगा, बी इंटू ए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। तो डी पाई बाई डी टी चेंज इन फ्लक्स, जिसको हम ईएमएफ बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1, तो ईएमएफ फिर से हमको वही मिला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन इसमें ऐसा देता है कि एक सर्कुलर ऐसा वायर है, ठीक है, ये सर्कुलर वायर है और यहाँ से एक रॉड, ठीक है, ये अटैच, ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है, ब्रश से यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, ये रॉड है, ये वायर है, वायर है, इसका जो रेजिस्टेंस है आर है, ठीक है, ये इसका रेडियस एल है, ये यहाँ ओमेगा से घूम रहा है, तो और इसका जो है रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो फाइंड करंट इन सर्कुलर लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप में करंट फाइंड करें। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे अर्थिंग के तरह होगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट को अर्थ कर दिए। हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन ही मान लो, हमारा सर्किट कैसा कंप्लीट ड्रॉ होगा, डायरेक्शन से देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला ऐसा होगा, इसका हम रेजिस्टेंस कहीं बना दे रहे हैं ऐसा, ये आर दे रखा है, ये स्मॉल आर, ये ई, यहाँ पे अर्थिंग है, ठीक है, अर्थिंग वाला रहने दो, अर्थिंग में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन, यहाँ से ये एक रेजिस्ट वायर से ऐसा कनेक्टेड है डायमेट्रिकली अपोजिट, ये जो वायर है
ठीक है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ऐसा दे रखा है। डायमेट्रिकली फिलहाल इस पोजीशन पे ऐसा कनेक्टेड है, तब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाएगा। इसी गिवन पोजीशन पे हमको फाइंड करने बोलेगा तो हम फाइंड कर सकते हैं। क्या है, तो ऊपर आर है, ठीक है। ई इक्वल टू हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और बाकी हमको दिख रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ये हो जाएगा आधा आधा है तो r/2 ये स्मॉल r ये e। हमसे करंट इसमें ऐसा पूछा जा रहा है, तो करंट जो भी है I पूछा जा रहा है, तो यहाँ से ये I, तो r/2 तो दो r/4 हो R बाई जाएगा। टू कहाँ से आ गया? जैसे इसको हम डायमेट्रिकली इस गिवन सिचुएशन में पूछ रहे हैं, तो ये A है, O है, ये B है, तो यहाँ से दिख रहा है ये एंड इससे कनेक्टेड है, तो ये जो है ऊपर वाला एक पोर्शन होगा, ये नीचे वाला आपस में पैरेलल दिख रहा है। हाँ सर। तो पैरेलल दिख रहा है, आधा लेंथ है तो इसलिए r/2 लिखिए, सिंपल करने के लिए आधा दे दिए हैं, ठीक है। टाइम के हिसाब से कहाँ पे भी पैरेलल चेंज होते बोल रहेगा। रहे हैं क्या, सर? कहाँ पे पैरेलल बोल रहे हैं? ये और ये एंड यहाँ से एक वायर से कनेक्टेड है, तो इस B का पोटेंशियल और O का पोटेंशियल सेम होगा। हाँ अगर सेम होगा तो ये दोनों पॉइंट को हम सेम बोल सकते हैं, यानी कि पॉइंट हमारा B, O है और ये पॉइंट A, कर सकते हैं। अब यस ये सर। जो रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस दोनों आधा आधा डिवाइड होगा, तो R टोटल का है तो r/2 हो जाएगा, ठीक है। मेरा मेन पर्पस ये था फिलहाल, कैलकुलेशन करवाना नहीं था। डायरेक्शन इधर से इधर, क्यों? क्योंकि V क्रॉस B देखो इधर की तरफ जा रहा हो। हमको ऐसा दे सकता है कि अगर बोले, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी सारा कुछ सेमी टाइप का चलेगा, ठीक है। सब लगेगा कि एक ही चीज बार बार कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वेराइटी बन सकता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा रॉड है, ये वायर है, एक जो रॉड है इससे ऐसा कनेक्टेड है, और इसको हम मान लेते हैं इधर की तरफ v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ये लेंथ l है, तो हम जानते हैं कि इसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ये रेजिस्टेंस R है, अभी हम लोग बनाए थे तो वही चीज लिख रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि कैपिटल R, ये ईएमएफ E जिसको हम लिख रहे हैं BVL, और ये स्मॉल r, तो इसमें जो करंट बहेगा वो E/R+R, यानी कि BVL/R+R, ठीक है। अगर कभी कभी होता है कि इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट भी करता है, बोलता है कि रॉड जो है वायर वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है, तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है तो हम उसको ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इफ बोले कि R इज मच मच लेस देन R, देन I इक्वल टू BVL/R लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर बोले तब, नहीं बोले तो ऊपर वाला ही कंसिडर करना है। नाउ पावर लॉस या पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। जो कैपिटल R है उसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हम पावर लिखते हैं, तो पावर जो होता है वो I² R होता है, तो I² R लिखेंगे तो ध्यान से देखो, B² V² L² बाई R बचेगा, ठीक है। तो अगर ये पावर दिख रहा है तो B² V² L² बाई R, क्लियर है। अल्टरनेट
ठीक है, अल्टरनेट यानी कि दूसरे मेथड से हम पावर फाइंड कर रहे हैं, लगभग पढ़ लिए तो उसको अलग अलग मेथड से बस देख रहे हैं। ये हमारा रॉड था, ठीक है, इसका लेंथ L था, इसमें करंट कितना बह रहा है I, ठीक है। जैसे ही ये बह रहा है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इसमें करंट I बहता हुआ दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू करंट I फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन रॉड, इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। तो इसके इसमें L क्रॉस B देखेंगे तो ध्यान से देखो, तो इसमें फोर्स जो है इधर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स जो होता है I L क्रॉस B होता है, यानी कि ILB होगा, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स। तो ये फोर्स जो है ILB, I का वैल्यू कितना आया था, तो BVL बाई R, यानी कि BVL बाई R इंटू LB, यानी कि B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, ये आ गया फोर्स। ऑल्सो वी नो डेट, हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो फोर्स इतना एक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि पावर लॉस हो रहा होगा, और कितना लॉस हो रहा होगा, तो देखो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस मेथड से भी निकाले तो सेम चीज आ रहा है। तो जो हीट, मतलब कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो एनर्जी यानी कि पावर लॉस कर रहा है, इसमें टाइम से मल्टीपल कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा, वो एज अ फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी बोल रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी में एक रिलेशन आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक रिलेशन आ रहा है, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि जो मोशन की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, मोशन की, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, मोशन की वजह से, यानी कि एक रॉड है मूव कर रहा है, तो उसमें एक करंट डेवलप हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पे हमने बोल रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कट कर रहे हैं उतना चेंज हो रहा है, और उस वजह से ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में देखें, ये तो था कि फैराडे लॉ कंसेप्ट में, अगर इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में हम लोग को दिख रहा है कि फोर्सेस लगे रहे हैं रॉड पे, रॉड में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा होगा, और उस वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंड पे इकट्ठा हो गया, उसके अपोजिट एंड पे जो है पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया, यानी कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रहा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक समय पे एक दूसरे को बैलेंस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह तब तक इकट्ठा होगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस ना कर दे। लास्ट क्लास हम लोग ये देखे थे, और उसी के कारण बीच में मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो रहे हैं, उसी की वजह से जो है इसमें चेंजेज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस चेंज की वजह से ही हमारा करंट जनरेट हो रहा है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है। यहाँ से P इक्वल टू देख सकते हैं, पावर निकालने के लिए हम लोग दो मेथड देखे, एक तो फोर्स इनटू वेलोसिटी मेथड, दूसरा जो करंट वाले यूज करे थे I स्क्वायर R। तो दोनों केसेस से हम लोग को सेम चीज मिल रहा है, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ द रॉड एंड V वेलोसिटी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब है कि अगर हम मान लेते हैं, केस लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा इस तरीके का दे रखा है,
यानी कि हम लोग पहले भी ये चीज देख चुके हैं, जानते हैं क्या होगा, कैसा होगा। यहाँ से एक लूप है, इसको v वेलोसिटी से हम अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। इसका टोटल रेजिस्टेंस R है, यानी कि टेंस ऑफ लूप जो है R है। तो करंट फाइंड करना है, फाइंड करंट। इस लूप में करंट कितना होगा वो फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला रॉड जो है, सिर्फ ये वाला रॉड, लेंथ मान लो ये बी है, ये ए है, ठीक है। ये वाला जो है इसमें ऐसे जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें इस रॉड के लिए, तो इस रॉड में हमको जनरेट होगा और हमको ऐसा कुछ दिखेगा। हम टोटल का रेजिस्टेंस इधर बना ले रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस v क्रॉस b देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो ये E हमको मिल जा रहा है कितना, BVL, और ये करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा होगा R, I इक्वल टू लिखेंगे तो BVL बाई R, ठीक है। ध्यान दो कि जब हम लोग ये चीज हम लोग पहले पढ़े थे तो करंट का डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे, तो देखो जैसे इनटू द प्लेन जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी कि इसमें से करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, और ऐसा करंट प्रोड्यूस हुआ होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाह रहा होगा, और इसलिए करंट जो है इसमें ऐसा एंटी क्लॉकवाइज बहा होगा। ये चीज हम लोग पहले भी देखे थे, यहाँ से भी देख रहे हैं तो वैसा ही सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। अगर ये बहता बहता ऐसा कंडीशन आ गया कि ये पूरा का पूरा इनटू द मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो इस केस में हम लोगों ने देखा था कि इसमें से जो करंट बहता है I जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इस केस में अगर हम बोल रहे हैं कि I जो होता है वो 0 रहता है, I नहीं आता है। हम इस मेथड से कैसे देख सकते हैं, तो देखते हैं। हमारा ये हो गया PQRS, ये QR, ये इधर V वेलोसिटी से जा रहा है, RS ये इधर V वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। ये इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे ध्यान से देखो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर या इधर लगेगा, तो उसमें ये वायर को हम पतला मान रखे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इसमें तो EMF, यानी कि हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम वायर को ऐसा ही, ये वायर है हमारा और इसको इधर ही वेलोसिटी दे दी, इस वायर को हम इधर ही वेलोसिटी दे दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारा इसमें, इधर की तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, v क्रॉस b, इधर फोर्स लगेगा। अब चूंकि इसका थिकनेस हम रखे हैं बहुत कम, तो यहीं पे रह जाएगा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस केस में बोलेंगे EMF जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो वैसा ही इसमें EMF 0, वैसा ही इस वाले एंड में, यानी कि PQ एंड में भी EMF 0, इसमें भी E 0। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आएगा हमारा डायरेक्शन इधर की तरफ, कितना, BVL। इस वाले को देखेंगे S और P को, तो ये भी इधर जा रहा है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी जो हमारा आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा, BVL। तो यहाँ से हमको सिचुएशन क्या मिल रहा है कि हमको ऐसा मिल रहा है कि एक EMF ऐसा है, मान लेते हैं रेजिस्टेंस इधर है, एक EMF ऐसा है, ये भी E, ये भी E, दोनों जो है मिलके हमारा नेट EMF क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेट EMF 0 यानी कि करंट 0।
तो यहाँ से हम लोग अलग अलग साइड्स पे फाइंड करके बोल रहे हैं कि करंट जो होगा इसमें 0 होगा। हम लोगों ने पहले इसको बोला था करंट 0 होने का क्या, कि इससे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। इस लूप से चेंज इन फ्लक्स 0 है, चेंज इन फ्लक्स कुछ नहीं है, इस वजह से नेट ईएमएफ 0 होगा। ठीक है, वैसे ही लास्ट केस देख रहे हैं कि जब ये बाहर जा रहा है, तो ये एंड जो है बाहर आ गया, ये एंड बाहर आ गया, बाकी जो ऊपर नीचे वाला एंड है इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमको ये सर्किट ऐसा दिखेगा। मान लेते हैं रेजिस्टेंस यहाँ बना दिए, तो इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें करंट ऐसा बह रहा होगा, ये ई है, आर। हम लोग पहले इसका डायरेक्शन निकाले थे, तो देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन घट रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमारा करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। यहाँ भी करंट का डायरेक्शन वही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है, तो हम लोग इसमें अब ईएमएफ भी फाइंड करने पूछा जा सकता है, तो हम इस तरीके से ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन, गिवन कंडीशन हो, उस केस में हम लोग ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? बोलो। यस सर। ठीक, हम ऊपर डिस्कस करें तो उसी चीज को एक बार और बता देते हैं क्लियरली। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा ये रॉड है, ठीक है, और इसको हम इधर की तरफ, यानी कि इससे हम किसी एंगल पे ऐसा वेलोसिटी दे रखे हैं, ठीक है, या फिर एक ऐसा केस ले रहे हैं, अभी बताया वही चीज हम लिख रहे हैं। ये रॉड है, इसको हम इधर की तरफ वेलोसिटी दे रखे हैं, ठीक है। तो फैराडे लॉ से ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम पहले एक्सप्लेन करे थे इलेक्ट्रॉन वाले में, फैराडे लॉ से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये v वेलोसिटी दे रखे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड b, तो v वेलोसिटी दिए होंगे, तो ये बताओ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कितने को कट कर रहा है। पतला सा है हमारा वायर का, हम थिकनेस को ज्यादा नहीं मानते हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इस केस में अगर हम कंसीडर करें तो दिख रहा है 0, क्योंकि इसका हम थिकनेस को तो एज्यूम करते नहीं है, थिकनेस को एज्यूम करते नहीं है, इसका मतलब जो है कि करंट जो होगा इससे 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है तो फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स 0 यानी कि चेंज इन फ्लक्स 0, चेंज इन फ्लक्स 0 यानी कि ईएमएफ 0। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये चीज है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स 0, फ्लक्स 0, तो इस करंट में ईएमएफ 0, ईएमएफ 0 यानी कि इसमें अगर सिंपल है तो सर्किट कंप्लीट करेंगे तब आई के बारे में। तो यहाँ से हमको ऐसा सिचुएशन में ईएमएफ 0 है, यानी कि अगर हमको ऐसा सिचुएशन दे रखा हो कि इसके बीच में एंगल थीटा हो, तो हम क्या करेंगे इस केस में, यहाँ से v साइन थीटा और इधर v कॉस थीटा, ये v कॉस थीटा जो होगा ये कट नहीं कर रहा होगा, तो इसकी वजह से जो है ईएमएफ 0 होगा, जो भी ईएमएफ होगा इसकी वजह से। तो इसको हम बनाएंगे, तो v क्रॉस b देख रहे हैं, तो डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, रेजिस्टेंस होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और ये ईएमएफ ही लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, b v साइन थीटा l बाई, बस ये वी एल साइन थीटा, ठीक है, ये इसका इतने लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर रॉड ऐसा है तो दिख भी रहा है कि ये कुछ देर में इधर की तरफ मूव करेगा और ऐसा मूव करेगा, ठीक है। एरिया के टर्म में बात कर लें, मतलब एक ही चीज को अनेक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ऐसा रॉड है, तो अगर इधर की तरफ हम भी दे रखे हैं तो ये ऐसा ही इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, यानी कि ऐसा,
ये डिस्टेंस कितना होगा, तो v इंटू टी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये बोला जाए कि एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो ये हमको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है और इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, ये लेंथ एल है, ये वी टी है। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है, अगर ये साइड्स होते हैं, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि एरिया जो आ जाएगा एल वी टी साइन थीटा, ठीक है। अगेन एक ही चीज को ये तीसरा मेथड हम बता रहे हैं। फ्लक्स लिखेंगे तो एरिया इंटू बी, बी एल वी साइन थीटा इंटू टी, तो ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी, यानी कि बी एल वी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो किसी भी कैसे भी फाइंड करो, हर तरीके से सेम ही चीज आना है, कंसेप्ट हमारा सेम होना चाहिए। कंसेप्ट अगर सही है तो कोई भी चीज हो, किसी भी तरीके से हम मेथड यूज करें, हमारा आंसर सेम आएगा। सर ऊपर वाला मुझे समझ में नहीं आया, जहाँ कौन पर सा नंबर ऊपर? ऑफ फील्ड लाइंस 0 हो गया उसमें। ये जो हम वायर है थिकनेस बना रहे हैं, वायर हमारा ऐसा होता है, हाँ, ठीक है। इसको हम इधर की तरफ ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं कि प्लेन है, तो क्या मतलब और ऊपर या उसको टच करना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, करेगा बताओ? थिकनेस बहुत कम है, तो कितने फील्ड लाइंस को कट करेगा? इधर जाएगा तो भला इन सबको कट भी करेगा, इधर सीधा सीधा जाएगा तो कट करेगा। सर मतलब इसमें बीच से निकल जा रहा है, टच नहीं कर रहा है उसको। हाँ, यानी कि ऐसे ज्यूम कर लो कि यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया, तो इस रीजन में इसका एरिया क्या होगा बताओ? थिकनेस नेग्लिजिबल हम मानते हैं, थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो एरिया क्या होगा? 0 होगा, बताओ? ये डिस्टेंस तो वी होगा, अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो। 0 मान थिकनेस हम सकते क्या हैं। मानते हैं? वायर है तो थिकनेस नेग्लिजिबल ठीक बोलते है। हैं ना, नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल बोलते हैं, तो नेग्लिजिबल है इसका मतलब क्या है कि एरिया 0 है। एरिया 0 तो फ्लक्स फ्लक्स बी 0, क्योंकि बी डॉट ए लिखते हैं उसमें। हाँ, बात समझ आया? तो इसी चीज को बोल यस रहे सर। थे कि थिकनेस बहुत कम है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा होगा, तो नेग्लिजिबल फील्ड लाइंस को क्रॉस कर रहा होगा, यानी कि ना के बराबर नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग इसमें फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स 0 मान सकते हैं। चेंजिंग फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ईएमएफ भी 0 होगा। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2.5 टेस्ला, लेंथ है 1.20 मीटर,
ठीक है, पहला है ठीक है, ये चीज था हमको, इसमें से ये सब जो हमको बोला है ये सब चीजें फाइंड करना है। हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, हमसे बोल रहा है कि हम इसको कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से चलाना चाह रहे हैं, तो हमको अप्लाइड फोर्स चाहिए। हाँ, वेलोसिटी फोर्स का डायरेक्शन में है। हाँ तो वेलोसिटी इसी के डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो करंट आएगा तो हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो हम उसको ऐसा बना सकते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसको EMF ये समान, ठीक है। ये जो होगा BVL के बराबर होगा। B जो दे रखा है 2.5, V जो बोल रहा है 2 और L जो है 1.2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 6 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो इसमें से करंट ऐसा बह रहा है, I हमको दिख जा रहा है 6/6 यानी कि 1 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, ये वाले रॉड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको कांस्टेंट स्पीड से हमको चलाना है। ये रॉड है L लेंथ का, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, और ये इधर की तरफ हमको v वेलोसिटी से ले जाना है। इसमें करंट जो जा रहा है वो 1 एम्पियर जा रहा है। तो अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स निकाले तो फोर्स जो है इधर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा ILB, I है 1, L है 1.2, मैग्नेटिक फील्ड 2.5, ठीक है, तो ये हमको दिख जा रहा है, ये हटा के 100 4 3, यानी कि ये जो दिख रहा है हमको 3 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, 3 आ रहा है 2504, ठीक है, 3 न्यूटन।
अब हमको ये वेलोसिटी बोल रहा है कांस्टेंट रखना है और इधर फोर्स हमको F लगाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी F नेट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। F नेट 0 यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट दिख रहा है कि रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर टू द रेजिस्टेंस। तो रेट ऑफ एनर्जी तो पावर पूछ रहा है, तो बी के लिए बोल रहे हैं रेट ऑफ एनर्जी, इस चीज को हम लोग पावर बोलते हैं। तो पावर होता है आई स्क्वायर आर। आई तो आया हमको 1, आर है 6 वाट। ठीक, वर्क सी बोल रहे हैं हमसे शो डेट द रेट ऑफ इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन हमको निकालना है। रेट ऑफ वर्क डन तो पावर ही हमसे पूछ रहा है, पावर ऑफ फोर्स यानी कि वर्क डन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम पूछ रहा है, यानी कि पावर पूछ रहा है। और ये पावर कितना होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। फोर्स आया 3, वेलोसिटी दे रखा है 2 यानी कि 6 वाट। ये दोनों आपस में सेम है, यानी कि जितना पावर जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही पावर करंट का है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी फोर्स ने अप्लाई करा वही एनर्जी यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का एक और क्वेश्चन है। ये जो रॉड है, ठीक है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इधर सर 4 नहीं दिख मीटर रहा पर है सेकंड जा स्क्रीन। रहा है। क्या हुआ? सर नहीं दिख रहा, स्क्रीन रुक गया है। ये चीज दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, अभी दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द प्लेन है 0.01 टेस्ला है। ये वाला जो रॉड है इसका 15 ओम है, इसका 10 ओम है। मैग्नेटिक फील्ड इतना है, लेंथ जो दे रखा है इन दोनों वायर्स के बीच का दूरी 10 मीटर लेते हैं। ठीक है, तो फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर। ठीक है, 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना होगा फाइंड करना है। तो सर इसमें क्या नेट डिस्प्लेसमेंट नेट वेलोसिटी निकालने हैं? करंट फाइंड करना है, करंट कितना होगा इस 5 ओम रेजिस्टर के थ्रू।
मैग्नेटिक फील्ड जो है देखो इनटू द प्लेन है यहाँ पे सब जगह। ये देखो हमको सर्किट ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसके वाले ये देखेंगे तो ऐसा ऊपर की तरफ 15 ओम, इसका EMF V1 बोल रहे हैं। और वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो V क्रॉस भी देखो ध्यान से, तो इधर की तरफ आ रहा है। वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड रखो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो तो थंब जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऐसा इसमें है। इसको बोल रहे हैं E2। E1 का वैल्यू BL ने डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं 0.01 इंटू 2 इंटू लेंथ है 10, हो जाएगा 0.2। इसको ले 100 मीटर ले लो, पॉइंट का झंझट हट जाएगा। हाँ 100 मीटर लेंथ ले रहे हैं तो पॉइंट का झंझट हट जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 0.01 इंटू 100 इंटू 4, तो हमको दिख रहा है E2 इक्वल टू 4 वोल्ट। बाकी अभी ऐसा सवाल तो हम लोग सर्किट करंट में कर ही रखे हैं, किए ना। ये वाला 10 ओम है, हमको ऐसा सिचुएशन मिल जा रहा है। ये 5 है, इसको अगर हम A बोल रहे हैं तो ये भी A है, ये भी A है, B, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सर्किट मिल रहा है और इसको इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं, सेल वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, मान लेते हैं कि जिसका भी इफेक्ट ज्यादा आएगा उसके हिसाब से। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हम फाइंड कर रहे हैं। ई इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो 2/15 माइनस उल्टा है 4/10 अपॉन 1/15 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू मिलेगा, माइनस होगा तो इस तरीके के रखेंगे, प्लस होगा तो ऊपर वाले जैसे रखेंगे। और इसको फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे R के लिए। यहाँ पे R जो होगा 15 इंटू 10 बाई 15 प्लस 10 25, 5 जा 2 5 जा 3 यानी कि 6 आ गया। यहाँ से E का जो वैल्यू आएगा वो रख लेना है, डायरेक्शन चेक कर लेना है और सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। बोलो, इधर का कहानी हो जाएगा चंदन? यस सर। ठीक है, इधर का सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं करंट वाले के में। ठीक है, तो ये था हम लोग का मैग्नेटिक जो करंट है, इंड्यूस करंट है ड्यू टू मोशनल EMF, यानी कि अगर कोई भी रॉड है मूव कर रहा है उसकी वजह से जो हमारा EMF जनरेट हो रहा है उस चीज के बारे में। ठीक है, ठीक है, इसी पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस और कुछ वैरायटी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके आगे का जो भी कहानी होगा देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, एंड कर रहे हैं।